हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। आज हम लोग करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एमसीक्यूज जिसका पार्ट 2 फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है टू copper wires are equal length. The first wire is twice as thick as the second wire. The ratio of the resistance of the wire will be. मान लिया कि फर्स्ट वायर का रेसिस्टेंट R है, सेकंड का R2, दोनों का लेंथ सेम है। थिकनेस है जो फर्स्ट वायर का दुगना है सेकंड वायर से, तो फर्स्ट वायर अगर सेकंड वायर R है इसका थिकनेस, तो फर्स्ट वायर 2R होगा। तो रेसिस्टेंट होगा R1 रो एल वाई 2A, तब यानी रो एल वाई ए एक होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर है 2R स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा रो एल वाई 4 पाई आर स्क्वायर, रो एल वाई 4 पाई स्क्वायर। यहाँ करेंगे तो ये होगा रो एल वाई ए यानी पाई आर स्क्वायर, रो एल वाई ए यानी पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ रो एल वाई ए, तो देखिए R1 इजकल टू आया है रो एल वाई 4A, इसके जगह पर R2 रखेंगे तो होगा 1:4। सेकंड नंबर क्वेश्चन the resistant of a column of mercury in cylinder vessels is R when the same mercury are poured in another cylinder vessels of twice of radius. Now the resistant of the column of mercury will be, मतलब पहले जो कॉलम में है वो R है उसका रेसिस्टेंट, तो ये होता है रो एल वाई ए। अब दूसरा जो वेसल्स में रखा है उसका मान लिया R2 है, तो उसका है 2 गुना हो जाता है रेडियस, तो ये रेडियस 2 गुना है, तो रो एल बाई रेडियस 2 गुना है तो एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स। कितना? 4 टाइम्स। अब देखिए इस वाले पोर्शन में R1 इजकल टू 1/4 और इस जो घेरा हुआ है इसके जगह पर R, तो देखिए 1/4 जो नया रेसिस्टेंट आया 1/4 R, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर है ए वायर ऑफ रेसिस्टेंट R इज पुल्ड अंटिल इट्स रेडियस इज हाफ्ड। अगर रेडियस हाफ्ड हो रहा है, रेडियस अगर आधा हो रहा है तो लेंथ उसका दुगना होगा, तो रेसिस्टेंट इस स्थिति में रेसिस्टेंट होगा रो एल वाई ए, और इस स्थिति में रेसिस्टेंट होगा, निकालेंगे तो होगा रो एल के जगह पर 2A बटा और बाई रेडियस दुगना आधा हो रहा है तो 4/4 हो जाएगा एरिया, तो A/4 ऊपर जाएगा तो गुना होगा, यानी 8 रो एल बाई ए फर्स्ट वाला में है तो कितना टाइम्स हुआ? 8 टाइम्स। अगला क्वेश्चन हाउ द कनेक्टेड इन 3 रेसिस्टेंट ऑफ 2 ohm 3 ohm and 6 ohm so that the इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट इज 1 ohm। पहले देखिए सीरीज में करेंगे तो सीरीज में करने के लिए सिंपल जोड़ना होता है, तो जोड़ेंगे तो ये होगा 11 ohm, होगा कितना? 11 ohm, जो 1 के बराबर नहीं है। अब इसको करेंगे पैरेलल में तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इजकल टू 1/r। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम 2 3 प्लस 2 प्लस 1 इजकल टू 1/r, यानी 6/6 इजकल टू होगा 1/r, इकट्ठा 1, तो r इजकल टू आया 1, तो किस में आया r इजकल टू 1? तो पैरेलल में।
फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द रेसिस्टेंट ऑफ कंडक्टर rise in temperature. The resistance of conductors on rise in temperature क्या होता है? rise इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या रिमेन अनचेंज्ड हो जाता है, और नन ऑफ दीज। और क्या होता है? नन ऑफ दीज। तो देखिए, अगर किसी वायर का रेसिस्टेंट टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब हीट बढ़ता है, तो उसका राइज होता है कि कम हो जाता है? तो उसका इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रोटॉन्स मेक अप ऑफ 1 कूलम? 1 कूलम में कितना प्रोटॉन होता है? तो 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम प्रोटॉन्स। If the work done by bringing 1 millicoulomb charge from infinity to a point P is 0.02 joule, then the electric potential will be। देखिए, यहाँ चार्ज दिया है 1 मिली कूलम, इसको कूलम में बदलेंगे तो 10⁻³ कूलम होगा। अब देखिए, जो वर्क डन है W दिया है 0.02 जूल, 0.02 जूल। तो V बराबर होता है W बटा Q। W है 0.02 बटा Q है 10⁻³ बटा में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो 0.02 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 20 जूल, 20 वोल्ट। कितना होगा? 20 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 8 नंबर क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन मूविंग ए 1 millicoulomb चार्ज फ्रॉम पॉइंट ऑफ 24 वोल्ट पोटेंशियल टू ए पॉइंट ऑफ 125 वोल्ट पोटेंशियल। मतलब चार्ज दिया है कि 1 मिली कूलम, तो इसको कूलम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ कूलम हुआ। अब कह रहा है कि क्या वर्क डन होगा अगर पोटेंशियल 25 से 125 तक ले जाना है, वोल्ट तक। तो देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा PD, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा 125 माइनस 25, यानी 100 होगा पोटेंशियल डिफरेंस, 100 वोल्ट। तो कह रहा है वर्क डन, तो वर्क डन बराबर W बराबर होता है W बराबर V बराबर होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं V इक्वल टू होता है W बटा Q, तो W बराबर होगा V इंटू Q। V है 100 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 10⁻⁻1, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 जूल। 9th number, the reading of a ammeter in a circuit is 2 ampere। मतलब सर्किट का अमीटर, एक सर्किट है जिसका अमीटर का रीडिंग 2 एम्पियर है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 24 कूलम चार्ज टू फ्लो इन द सर्किट। मतलब रीडिंग यानी अमीटर का रीडिंग, यानी करंट उससे पास हो रहा है 2 एम्पियर। फिर कह रहा है 24 कूलम, यानी चार्ज दिया है 24 कूलम, तो कह रहा है कितना टाइम लगेगा इसको में। तो हम लोग जानते हैं I इक्वल टू होता है Q बटा T। I बराबर Q
आई बराबर क्यू बटा टी, तो टी इजकल टू होगा क्यू बाई आई, क्यू बाई आई, क्यू दिया है 24 बटा आई दिया है 2 यानी 12 सेकेंड। इफ द करंट ऑफ 3.0 एम्पियर इज पास्ड थ्रू ए बॉल फॉर 2 मिनट्स हाउ मच चार्ज विल, मतलब टाइम दिया है 2 मिनट्स, इसको सेकंड में बदलेंगे 2 इंटू 60 यानी 120 सेकेंड। इफ करंट दिया है 3 एम्पियर का, करंट है 3 एम्पियर का, तो हाउ मच फ्लो, चार्ज क्या फ्लो होगा, तो चार्ज होगा आई टी, कितना आई टी, तो 120 इंटू 3 यानी 360 कूलाम, 360 कूलाम। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इफ ए कंडक्टर ऑफ ए, इफ द करंट इन ए कंडक्टर और इज करंट है, एक कंडक्टर में करंट है यानी I इजकल टू है 1 एम्पियर, I इजकल टू है 1 एम्पियर। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड, यानी टाइम दिया है 1 सेकेंड, तो नंबर ऑफ चार्ज इजकल टू होता है एन ई, चार्ज इजकल टू होता है एन ई, यानी एन इजकल टू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्यू बटा ई, क्यू बटा ई। देखिए यहाँ से क्यू बटा ई, यहाँ से चार्ज होगा क्यू इजकल टू आई टी होता है, तो 1 इंटू 1 यानी 1। अब ई एन निकालना है, तो एन 1/6.25 कितना है इलेक्ट्रॉन होता है 10 टू द पावर, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, इसको करेंगे तो होगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलाम, कितना 6 इतना कूलाम। 11 नंबर 12 number the work done in carrying a 5 milli-coulomb charge between 2 points of potential difference 2 volt, यानी चार्ज दिया है Q दिया है 5 मिली कूलाम, कितना मिली कूलाम 5 मिली कूलाम, इसको कूलाम में चेंज करेंगे तो 55 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलाम चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V दिया है 200 वोल्ट, तो वर्क डन क्या होगा, तो W बराबर होता है क्यू भी, W बराबर क्यू भी, तो देखिए 200 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3, इसको करेंगे तो होगा 10 पे 20 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी 1 जूल, कितना होगा 1 जूल। ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर इफ 2 एम्पियर, मतलब आई दिया है 0.2 एम्पियर फ्लो थ्रो द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 5 मिनट्स, यानी टाइम दिया है 5 मिनट्स, इसको चेंज करेंगे सेकंड में तो होगा 300 सेकेंड, 5 मिनट। द फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रो फिलामेंट, फिलामेंट से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित होगा, तो Q इजकल टू होता है आई टी, Q है 0.2 इंटू आई टी है 300 सेकेंड, ये गुना करेंगे तो 600 सेकेंड, गुना करेंगे एक अंक के बाद दशमलव यानी 60 कूलाम। ऑप्शन नंबर बी। An electric wire of 0.4 ampere flow through a circuit when a 12 volt battery is connected across one of the resistant. The resistance of the resistor will be,
यहाँ I दिया है 0.4 एम्पियर, V दिया है 12 वोल्ट, V दिया है 12 वोल्ट, तो कह रहा है रेसिस्टेंट R बराबर होता है V बटा I, V है 12/I 0.3, 3 कटेगा 30 बार में, तो R इजकल टू आया 30 ओम। 4th नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन करेक्ट। 15. A current drawn by a filament of electric bulb when resistant is 1100, resistant है 1100। The source of bulb और potential भी दिया है 220 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, तो I इजकल टू होता है V बटा R, V है 2 इंटू 0 बटा 1100, 1 पॉइंट कटा यहाँ 20 बार में, यहाँ 2 बार में, दस बार में, तो 2/10 यानी 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 16 number question. The current drawn by a coil of electric heater whose resistance is 55 ohm. Resistance है 55 ohm. The source potential difference भी दिया है 220 वोल्ट, तो करंट इजकल टू होता है V बटा R, V है 220 वोल्ट बटा 55 ओम, कटा 4 बार में, तो I इजकल टू आया 4 एम्पियर। कितना आया? 4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन। 3 and 4 6 resistant, 3 ohm resistant, 6 ohm resistant connected in parallel में कनेक्ट है पैरेलल, एंड दिस कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन को एक और जोड़ा जाता है तो उसका क्या होगा? तो इसका होगा 1। कितना होगा? 1। सॉरी, इसका होगा 2। 18 नंबर क्वेश्चन। 24 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड per second when a battery is connected across 6 ohm resistor। 6 ohm resistor, 6 ohm resistor, तो द पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं H इजकल टू होता है, यहाँ रेसिस्टेंट दिया है, यहाँ रेसिस्टेंट दिया है और हीट दिया है, R निकालना है, V निकालना है, तो H माने हीट इजकल टू होता है V स्क्वायर बटा R, V स्क्वायर बटा V स्क्वायर T बटा R। T तो 1 सेकेंड दिया है, H दिया है 24 इजकल टू V निकालना है V स्क्वायर, T है 1 सेकेंड और R दिया है 6, तो V स्क्वायर इजकल टू होगा 144, V इजकल टू 144, तो V इजकल टू होगा 12, V इजकल टू 12 वोल्ट। बी नंबर ऑप्शन। 19 Which of the following expression is not represent of electric power? P इजकल टू कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है? तो P इजकल टू V बट I होता है, फिर P इजकल टू होता है V स्क्वायर बटा R, V स्क्वायर बटा R
P इजकल टू होता है वी स्क्वायर बटा आर, फिर P इजकल टू होता है आई स्क्वायर आर, ये सब होता है आई स्क्वायर आर, लेकिन आई आर होता है V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। ऑप्शन नंबर डी। 20 इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्किट इज V करेंट I देन पावर विल बी V, तो P इजकल टू होता है VI, P इजकल टू VI।